जय जय श्री राधे। आप सबके चरणों में सादर वंदन करते हुए अर्जुन दास भट्ट कुमारी आचार्य गुरु श्री राम वृंदावन से अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आज मैं आपको चतुर्दास जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनियो। ऐसा लगेगी कि थोड़ी सी लंबी हुई तो जाके माने हम थोड़ी जल्दी करेंगे, फिर वो ध्यान रहे कि थोड़ी और छोटी हो। अरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाचे बिघ्नाने। चतुर्दास जी की कथा बहुत ही मनमोहक है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है। ये कुंभन दास जी की आप आज तक कथा सुनता है 5 भागन में। कुंभन दास जी के ही जे 7वें नंबर के पुत्र चतुर्दास जी, तो इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि कुंभन दास जी अपने घर में बड़े उदास रहो करते, बड़े सोच, बड़े बामे। तो एक दिन की बात रहे कि ठाकुर जी इनके पास आए और इनकी गोदी में बैठ के इनकी दाढ़ी में हाथ फिराए के बोले, बाबा तुम क्यों नाराज हो और काय बात पे उदास हो, क्या चिंता सता रही है। बोले कि जय जय गोपाल जी, आपसे कोई बात छुपी तो हक ना है। सबसे बड़ी बात ये है ठाकुर जी कि मेरा कोई बेटा भक्त ना है। 6 बेटा है मेरे, 5 बेटा तो संसारी जीवन में लगे रह रहते, वो तो कोई पूजा पाठ करे ना है। जो 6वें नंबर का बेटा कृष्णदास, वो गैया चरा लावे, वो भजन ना करे, तो मैं कौन तो सत्संग करूं। और बिन सत्संग विवेक ना हुई और बिन हरि कृपा सुलभ ना सोई। अब मैं क्या करूं, कहा नहीं करूं, यही सोच में मेरा पूरा जीवन बीत चलो। तो ठाकुर जी बड़े मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि भैया कुंभन दास, एक बात बता, मैं तेरे संग खेलूं, खाऊं, घूमूं, फिरूं, सत्संग करूं, संकीर्तन करूं, माखन चोरी करवे चले तेरे संग, फिर तो काय बात की चिंता है, तू क्यों चाहे। बोलेगी कि प्रभु एक बात बताओ, अगर बिना सत्संग के ही आप मिले होते तो फिर सत्संग की जरूरत ही क्या पड़ती। बोलेगी कि फिर मैं कहा करूं बताओ। बोलेगी ठाकुर जी कही देखो, सत्संग कोई फल है जो मैं तुम्हारे संग सदा खेलूं, खाऊं, खिलाऊं, संग संग चलूं, फिरूं, विचरण करूं। ये तो जाते तो संतोष होना चाहिए। तो हमारे कुंभन दास जी की आंखें में आंसू और रोने लगे, कहने लगे, अरे बिन सत्संग विवेक न होई, जात कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बोले कि तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले कि प्रभु मेरी तो एक इच्छा है, एक कोई मेरे संग सत्संग करे वाला बालक हुई जो मेरी गैयन चरावे, भगवान को भजन करे, भगवान की सेवा पूजो करे और मेरे संग सत्संग करे, हरि कीर्तन करे। बोली ठीक है, अब जाओ बात की हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो बोलेगी कि कब। बोलेगी कि देखो कब हो गए, आते 10 महीना बाद की बात सोची हूं, पर धैर्य धारण करो। तो बोलेगी ठीक है प्रभु, आपके तो मैं धैर्य धारण कर लेती।
एक दिन की बात रहे, ठाकुर जी अपने मंदिर में से, श्रीनाथ जी के मंदिर में से निकले, गोवर्धनवारी में थे, और जोर से आवाज लगाई, अरे कुंभना, हाँ महाराज बोलो, चल आज तो मक्खन चोरी करवे की चल रहे हैं, आज कहो घर मक्खन चोरी करेंगे। तो ठीक है प्रभु, मक्खन चोरी करने चलने पर मैं तो बड़ा बूढ़ा हूं, तुम जवान, तुम्हारी क्या, तुम तो भाग जाओगे, पिटवा दोगे। कोई नहीं, चल मेरे संग। तो ठाकुर जी कुंभनदास जी को लेके घर में घुस गई। छीके पर टंगरो मक्खन, माँ की जो मार की नटकाई, वो बड़ी चतुरी चालाकी, ब्रजवासिन तो हो गई चतुर चालाक। उन्होंने ऊपर कुंभनदास जी के कंधर में पैर रख के ऊपर चढ़ गई, दो हाथन से तो छी को पकड़ लियो, और मक्खन कछु नीचे टपकावे, कछु खुद खावे, कछु उनके सिर पे गिरावे। अब इतनी देर में उनको जो फेंटा का पीताम्बर वो नीचे सरक गया। जो फेंटा नीचे सरको तो उन्होंने दो हाथन से तो छी को पकड़ रखो, और एक हाथे खा रहे, एक हाथे छी को। अब फेंटा गया नीचे गिर। अब कहा गए ठाकुर जी ने 22 दिन पर चतुर्भुज रूप दिखायो, दो हाथ और उगाए अपने, और बाद दो हाथन से अपना फेंटा कस लियो। जो कुंभनदास जी ने चतुर्भुज रूप देखो तो आगे आंसू बहावे लगे और कहवे लगे, रूप तेरो अजब निरालो है, रूप तेरो अजब निरालो है, अरे अजब निरालो है प्रभु तेरो अजब निरालो है, रूप तेरो अजब निरालो है, अरे ऐसी झांकी बसी मेरे मन में, अरे ऐसी झांकी बसी मेरे मन में, तेरा चतुर्भुज रूप निरालो है प्रभु तेरो रूप निरालो है। और इतनी देर में ही उनके मन में आ गई कि मां से खबर आई कि कुंभनदास जी तुम्हारे घर में एक बालक को जन्म हुए, और जो उन्होंने सुनी कि मेरे घर में बालक को जन्म हुए, वो दौड़े दौड़े गई ठाकुर जी से कहने वाले, इतने में ही मालकिन आ गई। अब जो मालकिन ने देखी कि ये तो दही चोरी है रहा है, तो वह ठाकुर जी तो दिखाई नहीं। अब ठाकुर जी ने कही कि अब कहा हुए, कुंभनदास जी बोले कि ठाकुर जी अब कैसे बचेंगे, ये तो रास्ता रोक के खड़ी है। बोली कोई बात ना है। उन्होंने मुंह में पूरा दही भर लियो, और दही भर लियो, और जाए के बाद मुंह पे देसी ना जो करी, तो वो तो अपनी आखिर में समारे लगी, दोनों रखू चक्कर। ठाकुर जी तो मंदिर में पहुंच गए, और जी अपने घर पहुंचे, देखकर कहा कि इनके घर में पुत्र को जन्म हुए। उन्होंने तुरंत बा को नाम चतुर्भुज दास रख दियो, और चतुर्भुज दास रखो, और कहने लगे भाई झांकी को याद करके कुंभनदास जी क्या कह रहे, भैया देखो जी मुंह को याद तो अपना है, तो जाके मारे मैं जाऊं तो देख के पढ़ लूं, अगर आपकी आज्ञा हुई तो। और क्या है, अब चतुर्भुज दास गा रहे हैं और अपने मन से क्या कह रहे हैं, आने हरि पाए हो नीके, आने हरि पाए हो नीके, आने हरि पाए हो नीके, अरे चोरी चोरी दधी माखन खायो, चोरी चोरी दधी माखन खायो, गिरधर नित प्रीति के, आने हरि पाए हो नीचे, आने हरि पाए हो नीचे, अरे रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदर। जब मालकिन ने जब रोको तो वो छवि मेरी आंखें में बस गई है। अरे रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदर, से तारे पैती के, आने हरि पाए हो नीचे, आने हरि पाए हो नीचे। और आगे क्या कह रहे हैं,
अब हम बांसुरी की झांकी याद कर रहे हैं तो कुंभनदास जी कहने लगे, अरे अब कैसे जाइए घर अपने, ठाकुर जी से कह रहे, अरे अब कैसे जाइए घर अपने, बाजन पोर दूध दही के आने यार पाए ओ नीचे, आने यार पाए ओ नीचे। अरे कुम्भन दास प्रभु भले परे, कुम्भन दास प्रभु भले परे, जान न दइयो बाबू तेजी के आने हरि पाए ओ नीचे, आने हरि पाए ओ नीचे। और भर गंडूस चीट दयने, गंडूस के मुख में भरे पे ओम, अरे भरगंडू चीट देने, भरगंडू चीट देने, गिरधर दाए चले दे के आने हरि पाए ओ नीचे, आने हरि पाए ओ नीचे। और जैसे ही पर पूरा भयो आगिनते आंसू बह रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं गोपाल जी के मंदिर में जाके, अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ऐसे चतुर्जी को जो रूप देखो है वो ही रूप को नाम इन्होंने अपने सातवें पुत्र को नाम रख दियो। और कहने लगे आज घर आयो चतुर्भुज को दास आयो, चतुर्भुज को दास आयो, आज मेरे घर आयो चतुर्भुज दास आयो, सतसंग के हित प्रभु ने पठायो, सतसंग के हित प्रभु ने पठायो, आज मेरे घर आयो चतुर्भुज दास आयो। और 22 में इन्होंने चतुर्भुज को अपने बेटा को नाम चतुर्भुज दास रख लियो। अब चतुर्भुज जी की लीला कल प्रारंभ होगी, बागू बड़े प्यार से सुनियो, टूटी फूटी वाणी में वो हम तुम्हें सुनाएंगे भैया। अब सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम कहिए। और आजकल की दुनिया बड़ी निराली है, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो रे, दोनों को मतलब एक ही है, चाहे श्याम कहो चाहे श्याम कहो रे, दोनों को मतलब एक ही है। जय जय श्री राधे। आज की कथा को यही विराम। देखो भैया टूटी फूटी वाणी में मुझे जो बन पड़ेगी मैं नित्य आप सुबह 7 बजे आपकी सेवा में प्रस्तुत क्यों करूंगा। आपकी कथा हम विराम देवे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जय जय श्री राधे।